दोस्तों, अगर ये कथा आपके सामने आई है तो समझ लीजिए कि महादेव आपको याद कर रहे हैं। कभी स्किप मत करना, क्योंकि आज की गाथा केवल कहानी नहीं बल्कि धर्म और भक्ति का अद्भुत संदेश है। और हाँ, अभी शुरुआत में ही आपसे एक बात, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि धर्म की ऐसी ही सच्ची और अद्भुत कथाएं आप तक पहुंचती रहें। तारकासुर का अंत और त्रिपुरासुर की उत्पत्ति। प्राचीन काल में असुरों और देवताओं के बीच युद्ध लगातार होते रहते थे। देवताओं के लिए सबसे बड़ा संकट तब आया जब तारकासुर नामक राक्षस का जन्म हुआ। वो ब्रह्मा से वरदान पाकर इतना शक्तिशाली हो गया कि देवता तक उसका सामना करने से डरते थे। लेकिन जब भगवान शिव और माता पार्वती के पुत्र कार्तिकेय का जन्म हुआ तो तारकासुर का अंत हुआ। उसकी मृत्यु से देवता खुश हुए, परंतु उसके 3 पुत्र विद्युन्माली, ताराक्ष और कमलाक्ष क्रोध और प्रतिशोध से भर उठे। उन्होंने प्रण लिया कि वे अपने पिता की मौत का बदला देवताओं और पूरी सृष्टि से लेंगे। तीनों भाई हिमालय की गुफाओं में जाकर कठोर तपस्या करने लगे। हजारों वर्षों की साधना के बाद वे स्वयं ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने में सफल हुए। ब्रह्मा से वरदान। तीनों भाइयों ने ब्रह्मा जी से कहा कि हे पितामह, हमें ऐसा वरदान दीजिए कि हमें कोई परास्त न कर सके। हमारे लिए 3 अद्भुत नगर बनाए जाएं, एक स्वर्ग में, एक पृथ्वी पर और एक पाताल में। इन नगरों में हम स्वतंत्रता से राज करें और कोई देवता या दानव हमारा कुछ न बिगाड़ पाए। हाँ, यदि हमारा नाश होना ही है तो केवल एक ही क्षण में, जब तीनों नगर एक सीध में आ जाएं, तभी कोई हमें मार सके। ब्रह्मा जी जानते थे कि ये शर्त लगभग असंभव है। उन्होंने वरदान दे दिया और माया दानव को आदेश दिया कि वो तीनों भाइयों के लिए 3 स्वर्ण, रजत और लौह के नगर बनाएं। ये नगर आकाश में स्वतंत्र रूप से घूमते रहते थे और बहुत ही दुर्लभ संयोग पर एक सीध में आते थे। इस प्रकार त्रिपुर नामक 3 अद्भुत नगर बने और तीनों भाई त्रिपुरासुर कहलाए। त्रिपुरासुर का अत्याचार। वरदान पाकर त्रिपुरासुर का बल और भी बढ़ गया। उन्होंने अपनी सेनाओं के साथ देवताओं पर आक्रमण किया। इंद्र, वरुण, कुबेर, यम सभी पराजित हो गए। देवता स्वर्ग से भाग गए और तीनों असुर भाइयों ने तीनों लोकों पर शासन करना शुरू कर दिया। त्रिपुरासुर केवल शक्तिशाली ही नहीं बल्कि क्रूर भी थे। उन्होंने ऋषियों की तपस्या भंग करनी शुरू कर दी, यज्ञ वेदियों को नष्ट कर दिया और धर्म की जड़ें काट दी। धरती पर अधर्म और अन्याय फैलने लगा। देवता असहाय हो गए और अंततः वे ब्रह्मा, विष्णु और शिव जी के पास समाधान के लिए पहुंचे। देवताओं की प्रार्थना। देवताओं ने मिलकर महादेव की आराधना की। हे महादेव, आप ही संहारक हैं, आप ही करुणामय रक्षक हैं। आज धर्म संकट में है, अधर्म हावी है। त्रिपुरासुर के आतंक से कोई सुरक्षित नहीं, केवल आप ही इस विनाशकारी शक्ति का अंत कर सकते हैं। दोस्तों, यहां एक पल रुककर मैं आपसे भी कहूंगा कि अगर आप चाहते हैं कि धर्म की ऐसी ही सच्ची बातें, ऐसी ही अद्भुत कथाएं आपके जीवन को रोशन करती रहें, तो अभी तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दिव्य रथ की तैयारी। महादेव ने देवताओं की विनती स्वीकार की, लेकिन एक दिव्य आयोजन के साथ। उन्होंने कहा कि यदि मुझे त्रिपुरासुर का अंत करना है तो इसके लिए समस्त देवताओं को मिलकर प्रयास करना होगा। फिर एक दिव्य रथ तैयार हुआ। पृथ्वी बनी रथ का आधार, सूर्य और चंद्रमा बने उसके पहिए, 4 वेद बने उसके घोड़े, ब्रह्मा बने सारथी, विष्णु बने धनुष, अग्नि बने बाण की नोक और इस दिव्य रथ पर सवार हुए स्वयं महादेव। ये दृश्य इतना भव्य था कि देवताओं और ऋषियों की आंखें श्रद्धा से झुक गई। युद्ध का प्रारंभ। त्रिपुरासुर अपने नगरों में सुरक्षित थे। देवताओं की विशाल सेनाएं भी उन्हें परास्त नहीं कर पा रही थीं, लेकिन वो दुर्लभ क्षण आ ही गया जब तीनों नगर एक सीध में आ गए। महादेव ने अपने दिव्य धनुष पर बाण चढ़ाया। पूरा ब्रह्मांड थम सा गया। देवता सांस रोके देख रहे थे। जैसे ही महादेव ने बाण छोड़ा, आकाश में अग्नि की लपटें छा गईं। वो बाण तीनों नगरों को एक साथ भेद गया। त्रिपुर नामक वे अद्भुत नगर एक ही क्षण में भस्म हो गए और त्रिपुरासुर का अंत हो गया। विजय और उत्सव। त्रिपुरासुर के वध से धर्म की रक्षा हुई। देवताओं ने महादेव की स्तुति की। वेदों में गूंज उठा, त्रिपुरारी महादेव की जय। पूरे ब्रह्मांड में उत्सव मनाया गया।
महादेव ने न केवल असुरों का संहार किया, बल्कि ये भी दिखाया कि जब अधर्म बढ़ता है तो ईश्वर स्वयं अवतार लेकर संतुलन स्थापित करते हैं। दोस्तों, ये कथा हमें ये सिखाती है कि धर्म की रक्षा के लिए सदैव सजग रहना चाहिए। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसी ही प्रेरणादायी कथाएं आपको बार बार मिलती रहें, तो अभी तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।